कर लिया था। तो ये कुछ मेरे मुद्दे हैं, मैं चाहूंगा कि मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए। ये मुद्दे सारे आपके हैं। यह जो बिहार की व्यवस्था है जिसने हमारे बच्चों को बाहर भेजा है, हमारे नौजवानों को मजबूर बनाया है और बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ दिया है, उसी व्यवस्था के खिलाफ, उसी व्यवस्था को बदलने के लिए हम खड़े हैं। मैंने सिर्फ वर्दी नहीं उतारी है, मैंने अपना सपना छोड़ा है। इससे बहुत लोग कहते हैं कि भैया नौकरी छोड़ के आए हैं। नौकरी तो बहुत छोटी चीज है भाई, अपना सपना छोड़ के आए हैं। ऐसे सपने आप बहुतों के भी होते हैं। तो सपना छोड़ के क्यों आए? कि हमारे बिहार के ऐसे बहुतेरे बच्चे हैं जिनके सपनों को कुचला जा रहा है। उन सपनों को अगर पूरा करने में हम लोग कंधा लगा सके, थोड़ी मदद कर सके, इसलिए अपना सपना छोड़ दें। तो सपना छोड़ा, नौकरी छोड़ी, लेकिन सेवा का भाव नहीं छोड़ा। आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा होने के लिए आया हूं, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए। मेरा सवाल आज आप सबसे यह रहेगा कि क्या आपके घर में कोई बच्चा है जो बाहर पढ़ाई कर रहा है? आप सोचिए इन सवालों को। क्या आपके कोई भाई बेटे हैं जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं? क्या आपको किसी सरकारी दफ्तर में रिश्वत देनी पड़ी है? घूस दिए हैं कि नहीं कभी? क्या आपके भी अपने हैं जो छठ पूजा, दुर्गा पूजा में घर ही नहीं पहुंच पाते? क्या आपके राखी में आपके परिजनों की कलाई सुनी नहीं रह जाती? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है, तो फिर वह सरकार जो आपके पारिवारिक मूल्यों की हत्या करती है, जो आपके संवेदनाओं को अपने पैरों तले कुचल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि वो सरकार और वो व्यवस्था बदलनी चाहिए? क्या लगता है, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अगर लगता है कि बदलना चाहिए, तो कौन जीतेगा तो ये बदलेगा? ये संवाद लेके आपके पास आए हैं। लोग यहाँ ये बात करेंगे कि सरकार बदलनी चाहिए। कौन सब बात यहाँ टीवी में खोलिए तो न्यूज में चलता है किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि बिहार कौन बनाएगा। तो इन मुद्दों को लेके ये जन सुराज का जो मुहिम निकल कर आया है, वही लेके आपके सामने आए हैं। और एक बिहार जिसे करीब 52% लोग आज भी यहाँ पे अगर 52% करीब लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। हर 2 में से 1 आदमी कागज पे भी गरीब है, और जितना कागज पे गरीब नहीं, उससे ज्यादा जमीन पर गरीब है। एक ऐसा यहाँ पे हाल हो रखा है जहां तो आप सुधारने की हर चेष्टा कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता। तो इसीलिए हम आए हैं इसका एक समाधान जो जन सुराज अपने 5 बातों से करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसको हमारे पहले भी हमारे वक्ताओं ने कहा और हमारे बाद भी कहेंगे। किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, इसके बारे में आप लगातार बात सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपके अभी इस मंच से अपने नौजवान साथियों के साथ बात करना चाहता हूँ कि नौजवान साथियों, आज अगर सबसे बड़ा सपना टूटा है तो आपके भविष्य का सपना टूटा है। डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं मिलती है आपको। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और सरकार परीक्षा की तारीख तक तय नहीं कर पाती। परीक्षा से पहले आपके पेपर व्हाट्सएप पर बढ़ जाता है, परिणाम से पहले नौकरी बेच दी जाती है। आपको आपके गुड स्किल सिखाने की व्यवस्था नहीं। रोजगार की दुनिया में एआई चल रहा है, रोबोटिक्स चल रहा है, अंतरिक्ष की बातें होती है, और यहाँ पर आप अपने सड़क पर अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। क्या दोष है हमारा भाई? क्या दोष है युवाओं का? दोष है तो उस राजनीति का जो नौजवानों को वोट बैंक समझती है, राष्ट्र की निर्माता नहीं समझती। मैं आज आपसे अपील करता हूँ कि जन सुराज पार्टी एक पार्टी नहीं है, यह एक आपके सपनों का प्लेटफॉर्म है। ये बताना चाहता हूँ कि जो युवा राजनीति में आगे आना चाहता है, उसके लिए जन सुराज एक मंच है।
जो नौकरी चाहता है उसके लिए रोजगार का हम रोड मैप लेकर आए हैं। जो स्वरोजगार चाहता है हम उसके लिए पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा देने के लिए आए हैं। जो सीखना पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था करने आए हैं। आप किस काबिल है, आप क्या डिजर्व करते हैं, हमने इसी बात को आपको बताने का प्रयास किया है। हमने अब मुझे देखिए तो सफलता का रास्ता देख कर आए हैं, और जिस रास्ते को देख के आए हैं, जिस सफलता की मंजिल को छू के आए हैं, उसी सफलता के रास्ते और मंजिल पर आपको ले जाना चाहते हैं। वैसे एक बात याद रखिएगा कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर जाता है जिस ओर जवानी चलती है, और सिर्फ यही नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए हमारे युवा भाइयों बहनों, ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप किस तरह से इस इतिहास की घड़ी में ऐसे मंच को, इस व्यवस्था को, इस संगठन को, ऐसे साथ को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपनी जीवन बदलने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर बिहार की प्रतिष्ठा करने के लिए। अब वक्त है कि आप सिर्फ नारा मत लगाइए। हमारे युवा भाई, आप सब जो यहाँ जितने आए हैं, जितनी बहनें आई हैं, आप सबसे निवेदन है कि वक्त है कि सिर्फ एक नारा मत लगाइए, सिर्फ किसी पार्टी का झंडा भी बस मत उठा के भूलिए। अब ये बदलाव का वहां है। अब झंडा उठाना है तो बिहार में झंडा उठाना है, बदलाव के लिए काम करना है। बिहार की लड़ाई अब ये सिर्फ भाषण से नहीं पूरा होने वाला है, बल्कि बिहार का भविष्य संवारने वाले जो उस मंशा को लेके जो आगे बढ़े हैं, अब उनके साथ खड़े होइए, तभी जाके कहीं न कहीं बिहार बदलेगा। बिहार के मंच से मजबूर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ है। ये इस देश का कोहिनूर बन सकते हैं, बशर्ते इस बात को समझा जाए। बिहारी अब मजबूर न बने, बिहारी मजबूरी से ना जिए कि बिहार मजबूर है। बिहार इस भारतवर्ष का गुरूर बने, इस बात का संदेश लेकर आया है। और कुछ बातें हैं जिसमें लोगों ने कहा कि जन स्वराज पार्टी के पास अनुभव नहीं है। हमसे भी कुछ कहे कि भैया जन स्वराज पार्टी में अनुभव नहीं है। आप लोगों के पास अनुभव क्या है जो आप कह रहे थे? तो अनुभव किस चीज से चाहिए? अनुभव क्या? घूसखोरी का अनुभव चाहिए, दलाली का अनुभव चाहिए, पैसे बनाने का अनुभव चाहिए। तो अगर अनुभव चाहिए, सफलता का अनुभव चाहिए, अगर आपको अनुभव चाहिए, एक बेहतरीन प्रशासन का अनुभव चाहिए, तो ये सारे अनुभव हम लोग घर भर के लाए हैं। इस मंच पर बैठे सारे लोग अनुभवी हैं, सकारात्मक राजनीति को लेके अनुभवी है, एक बेहतर बिहार प्रशस्त करने के लिए। अभी अभी भाई साहब ने खबर दी कि हजारों बसें हैं जो फंसी हुई है, जो कहीं ना कहीं आने के लिए प्रयत्नरत है। अभी भी आप सब यहाँ पहले आए, पहुंच पाए, और जो फंसे हैं तो प्रशांत किशोर जी अपनी जगह से निकल चुके हैं, और वो उन फंसे हुए लोगों को एससीपी घाट पे वहां गए हैं, वहां से वो पैदल ही उन लोगों को साथ लेके यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा धीरज रखिएगा, यहाँ जल्दी पहुंचेंगे और आपको अपनी बात भी बताएंगे, लेकिन इस बात को पूरा करके जाना चाहेंगे कि आप सोच रहे हैं कि जन स्वराज आएगा तो भाई क्या बदलेगा, ऐसी क्या चीज होगी। तो जो लोग यहाँ प्रशासन समझते हैं, देखिए बिहार 1960 के दशक तक करीब एक सबसे बेहतरीन प्रशासित राज्यों में हुआ करता था, और आज के दिन का प्रशासन देखिए तो सबसे पीछे की तरफ आने वाले प्रशासन में है। ऐसा हाल कि अगर लोग यहाँ आना चाहिए तो देखिए यहाँ जाम लग जाता है। मैं यहाँ जब बिहार घूम रहा था मोटरसाइकिल लेके भी कुछ दिन पहले, तो एक चीज देखा कि पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है, पूरा का पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है। ये जाम सिर्फ रास्ते का नहीं, ये जाम दिमाग में भी लगा हुआ है। तो इसी जाम को छुड़ाने का प्रयास है जन स्वराज का। और आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको सच में ये लगता है कि बिहार का भविष्य बदलना चाहिए, अगर आपको सच में ये लगता है
कि हाँ, जिस बिहार का गौरव गाथा इतिहास की किताबों में लिखा है, वो गौरव गाथा आप उस वैसे ही एक गौरवशील बिहार में जीना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही एक बेहतर बिहार में जिए। तो अब ये वक्त बैठने का नहीं, अब ये वक्त बैठ के पीछे भाषण सुनने का भी नहीं, अपने मोबाइल पे खाली लाइक और कमेंट करने का नहीं, ये वक्त है जमीन पर उतरने का, ये वक्त है अपनी बात को समझ रखने का। लेकिन इस बात को अगर रखने जाए तो दुर्दशा आपने देखे हैं, दौड़ा दौड़ा के पीछे जाते हैं। आपकी बात को सुनने और सुनाने के लिए ये प्रशासन अभी तक उस लेवल पर तैयार नहीं हो पाया। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए पहले जन स्वराज की सरकार आनी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो हमारे जो प्रशासन में भी भाई बहन है, उनके लिए भी ये सौगात होगा कि बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसे जॉब किया जाए, कैसे नौकरी की जाए कि सही में आपका जो जॉब है, जो नौकरी है, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक सेवा के रूप में उभर कर आप जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का सही आपका मूल्यांकन किया जाए और आपको उसका सही तौर पे उसके लिए आपको शाबाशी मिल सके। कि उस विवाद में सरकार को भी एक रिस्पॉन्डेंट बनना चाहिए। जमीनी विवाद दो लोगों में नहीं होता, उसका खतियान खाता, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? वो तो सरकार रखती है। आपका जमीनी विवाद का जो रिकॉर्ड सरकार रखती है, तो अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी होता है, अगर उनके रिकॉर्ड के गड़बड़ी से आपको केस मुकदमे में जाना पड़ता है, तो उसमें एक केस का एक नाम, तो उसमें सरकार का भी उसमें नाम होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था कैसे सिविल प्रोसीजर कोड को चेंज करके किया जा सकता है, ये जन स्वराज पार्टी आने के बाद जरूर